भारत में हमेशा से ही जल की पूजा की जाती है और यहाँ के लगभग 100 करोड़ हिंदुओं के लिए गंगा से ज़्यादा पवित्र शायद ही कोई नदी होगी। और यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती। सरस्वती एक अदृश्य नदी है जिसका डिस्क्रिप्शन पौराणिक कथाओं में मिलता है। लोगों का मानना है कि हर पाप को धो देता है इन नदियों का पवित्र जल। इस विश्वास के कारण ही प्रयागराज उन 4 धार्मिक जगहों में से एक है जहां दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जनसमूह उमड़ता है। कुंभ मेला। हर 12 साल बाद यहाँ पर मोक्ष की तलाश में निकले लाखों श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। उनके आने पर नदी के ये किनारे लगभग शिमला जितने बड़े एक अस्थायी शहर में बदल जाते हैं। देश और विदेश के कोने से कुंभ मेले में लोग आते हैं। विविधता और गहन ऊर्जा को मेले में देखना काफ़ी रोचक होता है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर शांति और सामंजस्य का प्रतीक मानते हुए साल 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में मान्यता प्रदान की है। वैसे कुंभ का इतिहास पौराणिक कथाओं के अनुसार अनादि और बेहद प्राचीन है। बताते चले कि कुंभ का संबंध अमृत कलश से है। कहते हैं जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और उस मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई जिन्हें आपस में बराबर बांट दिया गया, लेकिन जो अमृत कलश था उसे देवताओं को दे दिया गया और अमृत कलश का दायित्व इंद्रपुत्र जयंत को सौंपा गया। अमृत कलश को लेकर जब जयंत दानवों से अमृत की रक्षा के लिए भाग रहा था तभी अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई। अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ गिरी थी बस तभी से वहीं लगता है कुंभ मेला। बता दें कि इस महामेले में आस्था का सबसे बड़ा जमावड़ा देखने को मिलता है। इस मेले की तैयारियों की शुरुआत कई मंथ पहले से शुरू हो जाती है। इसका आयोजन पवित्र नदियों के तट पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों के निकट होता है। ये स्थल है उत्तराखंड में गंगा के किनारे हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक और उत्तर प्रदेश में 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम प्रयागराज पर। महाकुंभ क्या है, ये समझने के लिए आपको कुंभ के चारों प्रकार को समझना होगा। पूर्ण कुंभ मेला मुख्य रूप से भारत में 4 कुंभ मेला स्थान यानी कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। ये हर 12 सालों में इन 4 जगहों पर बारी बारी से आता है। अर्ध कुंभ मेला जो भारत में हर 6 साल में केवल 2 स्थानों पर होता है यानी कि प्रयागराज और हरिद्वार। कुंभ मेला 4 अलग अलग स्थानों पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। इसमें लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं और इसमें माघ कुंभ मेला ओनली प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेला ये प्रत्येक 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। ये 12 साल बाद उसी स्थान पर होता है जहाँ पहला कुंभ हुआ होता है। कुंभ मेले के संकेत राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भी मिलते हैं। फेमस यात्री हेन सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में कुंभ मेले की महानता का उल्लेख किया है। लगभग 50 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में कई तरह के कर्मकांड होते हैं। आरती, स्नान, कल्पवास, दीपदान, त्रिवेणी संगम और प्रयागराज पंचकोसी। कुंभ मेला हिंदू तीर्थयात्रियों में सर्वाधिक विशेष तीर्थ यात्रा है। कुंभ में अनेक कर्मकांड सम्मिलित है और स्नान कर्म कुंभ के कर्मकांडों में सर्वाधिक महत्व रखता है। शाही स्नान कुंभ मेले का प्रमुख स्नान है और कुंभ मेले का प्रमुख आकर्षण है और फेस्टिवल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कुंभ मेले में कल्पवास का विशेष महत्व होता है। संगम के तट पर वेदों के अध्ययन और ध्यान लगाने को कल्पवास कहते हैं। कहते हैं कल्पवास की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास की पूरी विधि व्यवस्था को एक्सप्लेन किया है। कुंभ का आयोजन पूरे देश और विदेश के लिए आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करता है। मेले में डाइवर्सिटी
और पॉजिटिव एनर्जी को देखना काफ़ी रोचक एक्सपीरियंस। सनातन धर्म को समझने के लिए कुंभ मेले से श्रेष्ठ कोई अवसर नहीं है। और आप माने या ना माने, ये मेला पृथ्वी का सबसे गहराई तक छू लेने वाला अनुभव है, जिसका शब्दों में डिस्क्रिप्शन नहीं किया जा सकता है। कुंभ मेले की सभी रस्में अपने आप में विशेष महत्व रखती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।